Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. रामगढ़ बोकारो राजमार्ग संख्या 23 स्थित चितरपुर प्रखंड अंतर्गत लारी पंचाला पुल के पास बुधवार की सुबह कार और बस के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस भीषण दुर्घटना में कार पर सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं बस पर सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार महाराजा बस धनबाद से रांची की ओर जा रही थी और वैगन आर रामगढ़ से बोकारो की ओर जा रही थी। इस बीच लारी पंचाला पुल के पास कार और बस के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद देखते ही देखते दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार में फंसे 5 लोगों की जिंदा जलने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। वहीं बस पर सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस दुर्घटना में बस भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। इस भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही राजरप्पा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से राहत कार्य में जुट गई है। Audio Jungle. ग्राम नाईपुरा खादर थाना गजरोला जनपद अमरोहा स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में खुले आधार कार्ड सेंटर पर लाभार्थियों से की जा रही अवैध वसूली। आधार सेंटर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी आधार कार्ड बनाने के नाम पर वसूल रहे 200 से 300 रुपए। पैसे वसूलने के बाद भी व्यक्तियों को नहीं किया जा रहा काम। 20 दिन से 30 दिन तक लगवाए जाते हैं चक्कर। आधार शुल्क रशीद भी दी जाती है कटिंग करके, ताकि भारत सरकार द्वारा आधार निःशुल्क को छुपाया जा सके। आधार सेंटर पर कोरोना संबंधित नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। मास्क व सैनिटाइजर की नहीं है कोई भी व्यवस्था। आधार सेंटर कर्मचारियों द्वारा लाभार्थियों के साथ किया जाता है दुर्व्यवहार। Audio Jungle. दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 व्यक्तियों की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मचा हड़कंप। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में बड़े आतंकी कनेक्शन का हुआ खुलासा। एटीएस ने यहां से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। जीशान कमर नाम का यह संदिग्ध पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे अरसे तक दुबई में रहा है। एटीएस की टीम ने जीशान कमर को प्रयागराज के करेली इलाके के सी ब्लॉक में स्थित उसके मकान से गिरफ्तार किया है। जीशान कमर प्रयागराज शहर के करेली इलाके के सी ब्लॉक में आलीशान मकान में रहता था। उसकी 2 बहनें हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। लॉकडाउन में दुबई से वापस आने के बाद से वह भारत में रह रहा था। कहने के लिए वह भारत में खजूर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था, लेकिन एटीएस ने जो खुलासा किया है वह बेहद चौंकाने वाला है। तकरीबन 30 साल का जीशान बेहद मिलनसार था। पड़ोसियों के मुताबिक उन्हें कभी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि जीशान इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। जीशान के बयान पर एटीएस ने शहर में कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की है। कई लोगों से पूछताछ की है। तारिक मदनी नाम के एक अन्य युवक को भी उठाए जाने की चर्चा है। जीशान कमर की गिरफ्तारी के बाद से उसके मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। किसी को उसकी हरकत पर यकीन नहीं हो रहा। पड़ोसियों का कहना है कि वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सीधा साधा सा दिखने वाला यह शख्स आतंकियों से रिश्ते रखेगा और उनका मददगार बनेगा। जीशान की गिरफ्तारी के बाद से परिवार वालों ने खुद को घर में कैद कर लिया है और वह कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जानता जी जी मैं तो सिर्फ पुलिस जानता हूँ कि पुलिस का नाम जानते थे, पुलिस समझ रहे ना। एटीएस या आईबी या कौन ले गया ये मैं नहीं जानता। जीशान कैसा लड़का है? लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। कोई स्पॉट उसके दामन पे नहीं है, उसके कैरियर पे नहीं है, यूँ समझ लीजिए। बाहर रहता था पहले ये दुबई? यहाँ का है, दुबई चला गया था, दुबई से आ गया, अब रह रहा है। क्या खजूर का क्या काम करता था? खजूर वजूर मैं नहीं जानता कि खजूर का कौन सा काम लेकिन है। इसके यहाँ मैं से नहीं बम जानता। बम इसकी निशानदेही पे बरामद हुआ। एटीएस ऐसा कह रही है, ये सब झूठ है, गलत है। फंसाया गया है। ये सब जानबूझ के फंसाया गया है एक बेगुनाह लड़के को, समझे ना। एक मुस्लिम बच्चे को जो भरता हुआ नौजवान है, तरक्की याफ्ता, जिसके आसपास कोई गलत सोहबत भी नहीं है, उसको पता नहीं किसने फंसाया है, किस गरज से फंसाया है, किस मोटिव से फंसाया है, ये अल्लाह उससे समझेगा, उसको सबक देगा। कैसा उसका मिलनसार था? कितना कहते नहीं, लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। आपको अगर नहीं तो फौरन सलाम दुआ करने वाला आदमी है, मुस्कुरा करके वो वेलकम करने वाला आदमी है। कब से जानते थे उसको? यहीं पला बड़ा अरे मैं यहीं रहता हूँ, हमारे सामने ही तो पैदा हुआ। हम भी तो यहाँ 30-35 साल से रहते हैं। जी।
तो ये जो इल्ज़ाम है इसमें सब गलत है। अब इल्ज़ाम सब 100% गलत है, 99 नहीं 100% गलत है, गलत फंसाया जा रहा 100%, 99% नहीं 100% गलत था। क्या परिचय नाम है दिया आपका? अपना? हाँ, आपका नाम क्या है? परिचय क्या है आपका? इसकी क्या जरूरत है? अरे तो जानना पड़ेगा। बताएंगे ना कि मैंने आप वकील बता साहब दिया हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सीनियर वकील हूँ, बस सीधी सी बात है, नाम हम छोड़ पड़ोसी हैं उसके। पड़ोसी हैं। पड़ोसी हूँ। ठीक सर। ठीक। Audio Jungle. कोतवाली क्षेत्र में एलआईसी एजेंट व कपड़ा व्यापारी सन्नी अनेजा करता है नगर में 10% ब्याज पर रुपए देने का धंधा। वीडियो में बता रहा है कैसे करता है पैसे वसूल। पहले झूठा मुकदमा दर्ज करता हूं, पुलिस की मदद से झूठे मुकदमे में फंसाकर पुलिस के सहारे करता हूं अपने पैसे की वसूली और उस वसूली में से पुलिस को भी देता हूं हिस्सा। साथ ही एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें सनी अनेजा साफ साफ बता रहा है खुलेआम करता हूं 10% ब्याज का धंधा, रुपए न देने वाले पर करा देता हूं झूठे मुकदमे दर्ज और पुलिस के सहारे करता हूं अपने पैसे की वसूली और पुलिस को घर में बुलाकर कराता हूं पार्टी। कहीं लेता हूं नेताओं का सहारा तो कहीं पर लेता हूं पुलिस का सहारा। ऑडियो में वह बता रहा है कि नगर के ये व्यक्ति को कल रात झूठे मुकदमे में फंसा दिया था और उस व्यक्ति से उगा लिए अपने सारे रुपए। साफ साफ बता रहा है चौकी में तैनात नए दरोगा दिगंबर सिंह करते हैं उसकी मदद और शहर का ही योगेश प्रताप सिंह उर्फ टिंकल बाबा भी करता है उसकी उगाही में मदद और जिले के कद्दावर नेता का भी नाम ले रहा है, वे भी उसे करते हैं सहयोग। कहीं फंस जाने पर कर देते हैं अन्य थानों में भी उसके लिए कॉल, वह हर संभव मदद कराते हैं उसकी। मामला तब तूल पकड़ा जब नगर के ही साहूकारा निवासी सोनू वार्ष्णेय के प्रतिष्ठान पर रुपए वसूलने के लिए गया। वहां बवाल खड़ा हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि खासुनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाजार में आसपास दुकानदार इकट्ठा हो गए। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पुलिस ने उसकी स्कूटी की डिग्गी में से अवैध तमंचा व नकदी बरामद की और सूदखोर सनी अनेजा को अपने साथ थाने ले आई। आरोप यह भी है कि सनी दुकान स्वामी की पत्नी से भी की छेड़छाड़। अब देखना यह है कि दिल्ली में बैठे नगर के कद्दावर नेता व पुलिस अब उसका साथ देते हैं या नहीं। मैं देखो अंकल, मैं सर देखो, मैंने आपको 5,000 दिए, 5,000 मुझे आपको और देने हैं। वो मैं पैसे कहाँ से निकालूंगा? तो मैंने भाई देखो ऐसा है, 42,000 मेरे हैं, अगर वो मुझे वो 52,000 दें तो फैसला मैं कर लूंगा। मैं 52,000 से 1 रुपये कम में फैसला नहीं करूंगा। अगर 42,000 मुझे दे दें उसमें 10,000 मैं आपको दूं, मेरे हाथ में 32,000 आएंगे। वो थाने में ही है, मैं थाने जा रहा हूँ बस। मैं बताओ। अच्छा। मैं कह रहा था कि पेमेंट आपको कल मिलेगा 1 लाख रुपए। हेलो यार आपने सुनो। हाँ। आपको कल मिलेगा 1 लाख रुपए। आज की कमेटी वो उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा। पेमेंट कल मिल पाया तो मैं इसी मेरा पहले से करके बैठा हुआ हूँ। मतलब किताब वाला फाइनल कर दोगे? जो भी कमेटी वाला फाइनल, वो बात है कि कोई सा फाइनल कर दो। कोई सा भी फाइनल हो। कहाँ पे कमेटी? अरे नेता के यहाँ यार। अच्छा, बराबर। मतलब कल से फिर कल धोखा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। जब कह रहा हूँ आज नई कमेटी पड़ रही है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, कल दे देना आप। कल शाम तक हो जाएगा ना, मतलब परसों नहीं होनी चाहिए। हाँ कल हो जाएगा। मैंने क्यों फोन कर गई तुमसे? तुम्हारा फोन नहीं आया, मैंने खुद फोन कराया ना तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, कल दे दिए। अब मैं टेंशन आ गया मुझे। फोन पे फोन वेटिंग पे जा रहा, वेटिंग पे फोन नहीं उठा रहे। ताज्जुब की बात तो ये है। अरे ना फोन से बात चल रही थी, वो मैटर ऐसा है, मुझे अभी मैं फौरन थाने जा रहा हूँ। है कौन? अरे है, एक पार्टी है, अरे नहीं जानते हो, मोमडन है। क्यों जाने की है ना? हाँ जाने की है। तुम्हारे ही है, तुम्हारी दुकान से आगे जाके अंदर गली में। अरे वो तो ना बता रहे जाके तुम तकादे में जाते अरे तो आगे मेरा एक थोड़ी, मेरे 10 लोग हैं आगे तकादे वाले। तो नहीं, जिसे तुम दुकान पे बुलाते थे मतलब वो नहीं है, वो पीछे रहता है। वो बंदा यहाँ से चला गया था कई दिन से। वो बंदा कई दिन से यहाँ चल गया था, वो भी 3 दिन पहले ही आया है। किसी गमी हमी हो गई थी, उस गमी में आया था वो बंदा। अच्छा, हमने कल उसे पकड़वा दिया। वो बंदा तुम नहीं जानते हो, जहीर नाम है, जहीर वो है। जहीर मोहम्मद जहीर है, मोहम्मद जहीर उद्दीन। अरे जहीरुद्दीन वो तो नहीं है, वो मोटा मोटा सा लड़का है। अरे ना पतला सा है वो। 3-4 नाम, जहीर नाम के 4-5 है उस गली में। एक तो मोटा है, वो गाल फूले से, उसके गाल फूले से। उसका नाम जहीरुद्दीन, वो उसका नाम जहीर है। हाँ, जहीरुद्दीन ही है। अब पूरा उद्दीन नहीं पता, लेकिन जहीर तो नाम है उसका। ऐसा ना, वो इसलिए मालूम, वो मेरे साथ का बड़ा हुआ है ना। तो हमको रात को मैंने छूटे नहीं दिया उसको, थाने में ही है। रात पूरी रात बैठा थाने में ही। अब उसके सब घर वाले सब आ गए। यकीन मानो मैं भाभी को फोन मिलाने वाला था कि मैं सर ने बात, फिर याद आई मैं भाभी तो स्कूल गई होंगी। मुझे फोन सब लोग, हाँ वो सब लोग आ गए, थाने में बैठे हैं अब। तब वो दरोगा जी का फोन आया अभी, थाने आ जाओ। फिर मैंने उनसे पूरी बात कर रहा था। बोले भाई 42,000 रुपये वो लेके आए हैं, 42,000 दे रहे हैं।
मैंने कहा क्या लेकर नहीं लूंगा, मैंने कहा क्या लेकर नहीं लूंगा मैं। अब भाई जो मुझे मेरी आदत है वही 10,000 रुपये मैं वो 10,000 कहाँ से निकालूंगा? बात सही है दोनों ही गलत है? और नहीं तो क्या भाई मुझे 10,000 वो भी निकालने हैं। अब जो मैंने तहरीर लिख करी है। अच्छा झाजी में दरवाजी कौन सी है? एक दिगंबर आए हैं इसके भदौरिया की जगह पे। मगर तो कोई लेडीज है। अरे नहीं भदौरिया की दिगंबर सिंह आए, दिगंबर सिंह। मुझे तो लेडीज की मानेंगे, कोई लेडीज आई हुई है बहुत। नहीं दिगंबर है, दिगंबर बहुत स्ट्रिक्ट लेडी है। अरे दिगंबर है, कल रात को मेरे घर में बैठ के गए 1 घंटा 1.5 घंटा यार रात को। अच्छा मेरे घर में बैठ के बात, कल मेरे घर में बैठ के 1 घंटा बैठे हैं, चाय फाय पी है, समोसे मंगाए थे सब। टिंकल बाबा भी थे, सब बैठे थे, सब मेरे घर भी बैठे थे कल। टिंकल बाबा भी बैठे थे। तो टिंकल बाबा नहीं तो मेरी टिंकल बाबा के मार्फत तो मेरी बात हुई थी उनसे। अच्छा है ना, तो एक आध बंदा बीच में पड़ा, एक आध बंदा बीच में होना चाहिए। पुलिस वाले के बीच में कोई बैठा हो, एक आध बंदा होना चाहिए बीच में। तो मैं जो काम करवाता हूँ मैं इनको बीच में डाल के करता हूँ। मेरा कोई भी झाड़ होता है तो उनको बीच में जरूर डालता हूँ। अब कई जगह ऐसी होती है वहाँ यही पैसे खाते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पैसे मेरे टिंकल बाबा भी पैसे खाते हैं। अरे आज के क्या इंजीनियर आज के टाइम में कोई नहीं छोड़ता मेरे भाई। अच्छा सब वो होती है आपस में, सब एक दूसरे की वो है। तो बस नहीं देता भाई, हम तो देखो ऐसा है दोनों पे हमारे 3 लाख रुपए आ रहे हैं। दोनों पे हमारे 3 लाख है, जैसे मान लो सपोज भाई हमें 3 लाख चाहिए, बात तुम चाहे सोनू 4 लाख वसूलो, चाहे तुम सोनू 5 लाख वसूलो, मुझे पता नहीं, मुझे 3 लाख निकालने हैं। अच्छा अब 3 लाख कैसे निकालोगे तुम जानो। अच्छी सही बात है। अब जैसे चेक हम चेक बहुत करवाते हैं तो जो थोड़ी हम किसी जगह पर 3 लाख लेना, 3 लाख का चेक भरते हैं। 3 की जगह 5.5 का भरते हैं चेक। फैसला कोई होगा भाई, फैसला हम लगा रहे हैं, फैसला हो रहा है हमारा 1 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद, तो वहां तक की बेस कौन जोड़ेगा भाई? कई केस ऐसे होते हैं कि 5 महीने में कई केस 5 साल में जाते हैं। वो तो सब चीज देखनी है। पुलिस का खर्चा, कोर्ट कचहरी का खर्चा सब खर्चे हैं भाई। कल आज तुमने धोखा दे दी, कल का धोखा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बस। हाँ मुझे पता है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, फिर से बोलो क्या कह रहे हो आप? कितने रुपए दोगे हमें? कल देंगे 1 लाख रुपए। हाँ बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है, बात से मुकरना मत। ठीक है। कल दिन 7 तारीख 9वां महीना 2021 और शाम को 4 बजे तक मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम दे दिया मैंने, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग कर दी है मैंने, वापस भेज दो। ठीक है, मतलब बात काम नहीं करना बस। देखो ओके, तो मैं सामने को जिस हिसाब में बताऊँ, तुम्हें वहाँ चाहिए 2 लाख चाहिए 2 लाख ले लो, 5 लाख चाहिए 5 लाख ले लो मुझसे। तुम्हारी किसी काम के लिए मना नहीं करूंगा कभी भविष्य में, ये गारंटी है। ठीक है भाई, कल धोखा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है भैया, राधे राधे। राधे राधे। Audio Jungle. जिलाधिकारी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का सुबह लगभग 10 बजे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। अचानक से जिलाधिकारी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने सीधे पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट पीकू वार्ड का निरीक्षण किया। उसके बाद इमरजेंसी में बच्चा वार्ड का निरीक्षण के बाद सीधे डिस्पेंसरी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। तत्पश्चात उन्होंने डॉक्टरों के चैम्बर का निरीक्षण किया। मौके पर मिले डॉक्टरों को उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों को हर संभव इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उसके बाद जब जिलाधिकारी वापस जाने के लिए ओपीडी गेट के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, तभी लगभग 10:45 पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक सक्सेना मौके पर पहुंचे और जिलाधिकारी से कहा, सर मैं आ गया हूं। इस पर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया और उन्होंने डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई। कहा कि आपकी पूर्व में भी शिकायतें मिली हैं। आपको बताते चले कि बीते दिनों शमशाबाद थाना क्षेत्र में है गांव फैजबाग के पास रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपत्ति समेत बच्चे को रौंद दिया था, जिसमें बच्चे के पिता की मौत हो गई थी। बच्चा व मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से घायल बच्चा भर्ती होने के बाद सूचना दिए जाने के बावजूद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक सक्सेना 1.5 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे थे। किसी ने शिकायत जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से फोन पर की थी, जिससे वह विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक सक्सेना से खासा नाराज दिखे। मामले पर मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि
जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। लगभग 1-2 कमियों को छोड़कर सारी व्यवस्थाएं सही मिली। जो कमियां मिली हैं उन्हें दूर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ओवरऑल जिला अस्पताल लोहिया में सफाई व्यवस्था अच्छी होने के साथ सभी व्यवस्थाएं भी मिली हैं। सर, आपने लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया है जी, क्या खूबियाँ निकली हैं? काफ़ी ठीक है, व्यवस्था ठीक है, यहाँ पर सफाई बहुत अच्छी है और जो मरीज़ एडमिट है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो रहा है। 1-2 जगह शिकायत बाहर से दवा खरीद के देनी गई, उसकी मैं उस पर मैं कार्रवाई करूँगा कि बाहर से दवा कैसे आ रही है। और अदरवाइज सब ठीक है, मतलब कोई ऐसे क्योस वाली स्थिति नहीं है। जो लोग भी आ रहे हैं उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है और वार्ड में भी जो एडमिट हैं उनको ट्रीटमेंट मिला हुआ है। सफाई बहुत अच्छी है। पीकू वार्ड का सर निरीक्षण किया वहाँ पे? हाँ, पीकू वार्ड में कुछ गलतफहमी थी लोगों को कि जब कोविड के पेशेंट जाएंगे तभी उनका इलाज किया जाएगा। उनको बता दिया कि जब तक कोविड नहीं आए तब तक नॉन कोविड के बच्चों को देखा जाए, क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटी है अब हो गई है वहाँ पर, तो उनका इस्तेमाल होना चाहिए। हम कोविड का इंतजार क्यों करें? तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए, सीएमओ को बता दिया, जो भी स्टाफ लगा है तो वो ट्रीटमेंट देगा। सर, 2 साल से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं। मैं बात करता हूँ। Audio Jungle. फर्रुखाबाद जिले के थाना कमालगंज क्षेत्र में महिला को मारपीट कर महिला से 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया गया। महिला ने थाने पहुंचकर पति समेत कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। इसमें पति पर दूसरा निकाह करने का भी आरोप लगा है। थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव नगला भीखा निवासी खुर्शीदा बेगम का निकाह 25 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके एक 22 वर्षीय पुत्री है। शनिवार को उसके पति ने खुर्शीदा के साथ मारपीट कर दी। उसके बाद 3 तलाक कहकर उसे व उसकी पुत्री को घर से निकाल दिया, जिसके बाद रविवार शाम खुर्शीदा ने थाने पहुंचकर पति, सास, देवर व 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें कहा गया कि 20 वर्ष से ससुराली जन उसका व उसकी पुत्री का उत्पीड़न कर रहे हैं। आए दिन गाली गलौज व मारपीट भी करते हैं। पति ने शनिवार को तलाक देकर दूसरा निकाह कर लिया है। उसकी व उसकी पुत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। गांव में ही अपने मायके चली गई है। मामले पर सीओ सिटी नितेश सिंह ने बताया कि खुर्शीदा की तहरीर के आधार पर 3 नामजद व 1 अज्ञात समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? खुर्शीदा। क्या हो गया? घर से निकाल दिया। किसने निकाला? मेरे पति ने, नसीम ने। क्यों? 3 बार तलाक दे के। 3 बार तलाक दे दिया? हाँ। शादी को तुम्हें कितने साल होंगे? 25 साल है। 25 साल होंगे? हाँ, 25 साल। तो क्या दूसरी शादी कर रहा है, उसको घर पे रख लिया, हमें निकाल दिया घर पे। दूसरी शादी कब की है? दूसरी शादी दूसरी शादी कल शादी करी है। तो तुम्हें शादी कराई थे, उसके साथ कितने समय होगा? हमें शादी से, हम समझ लो शादी से ऐसे ही रहे 10-15 दिन। शादी को तुम्हारी शादी तुम्हें कैसे साल हो गई? शादी सालें होंगी 25। 25 साल में हमें ऐसे ही रखा, कहूँ महीना भर, कहूँ 2 महीने और निकाल। मारपीट भी करता तुम्हारे साथ? हाँ, मारपीट और माँ भी मारती थी। पति का क्या नाम है? नसीम है ना? तो उन्हें क्या कह दिया आज तुमसे? आज हमसे कह दिया 3 बार तलाक जाओ, नहीं रखती। तुम्हें घर से निकाल दिया? अभी तुम कहाँ आई हो? अभी हमारे यहाँ कमालगंज थाने में शिकायत करने आई हो? अच्छा, शिकायत करने आई हो। पुलिस क्या कह रही है? जाएंगे थाने में। अब जाएंगे थाने में, अभी गए नहीं। पति का क्या नाम है? नसीम। क्या करता है? पुलिस क्या करते का खेती बाड़ी करते। खेती बाड़ी? मतलब तुम तलाक दे दिया, 3 तलाक के घर से निकाल दिया। Audio Jungle. पिछले करीब 1.5 साल से कोरोना की वजह से बच्चों की शिक्षा पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। कोरोना के चलते बच्चों को घर पर रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी है। बच्चों से ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई के बारे में जानने पर बच्चों की राय है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई दोनों ही अलग अलग महत्व रखती है। बच्चों का मानना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में कनेक्टिविटी के अलावा कई खामियां देखने को मिलती है, जबकि ऑफलाइन पढ़ाई में बच्चा टीचर के सामने रहकर पढ़ाई करता है और अनुशासन में रहता है। बच्चों का कहना है कि ऑफलाइन पढ़ाई में अनुशासन रहता है, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चा गंभीरता से नहीं पढ़ सकता है। कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं आप? सर, क्लास 9। आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है? यस सर, की थी। उससे आपको क्या बेनिफिट है और ऑफलाइन में क्या है? सर, ऑनलाइन क्लासेस में अगर हमारे कोई डाउट्स होते थे, हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती थी, तो हम बहुत ही माइनर केसेस में उनको कर पाते थे। नेटवर्क इशू होता था, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस है उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। मतलब फेस टू फेस अपनी सभी बातें कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी डाउट होता है तो हम अपने सर से कंसल्ट करते हैं, जो भी बात होती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। Audio Jungle.
मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा के देवकल इंटर कॉलेज जमालपुर में जनचौपाल का कार्यक्रम एवं जनसंपर्क किया गया। सपा नेता सुशील सिंह पटेल द्वारा साथ ही जनचौपाल को संबोधित करते हुए पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल ने कहा कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों से आम जनता परेशान है। इस सरकार के मंत्री उन कामों का फीता काट रहे हैं जो काम सपा की सरकार में शुरू कराए गए थे। अपराधी बेखौफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वाली पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। साथ ही जनसंपर्क के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। अभी से समाजवादी पार्टी के नेता सुशील सिंह पटेल तथा 2022 को लेकर भी अभी से कमर कसकर तैयारी में जुट गए हैं। अध्यक्षता नरेंद्र यादव और संचालन जिला सचिव राम जन्म बियाण ने किया। इस दौरान दिनेश यादव, अनुराग सिंह, काशी यादव, धीरेन्द्र कुमार, राम बच्चन प्रजापति के अलावा सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के चुनार विधानसभा के पूरे टीम को लेकर हम लोग जमालपुर बाजार में जनसंपर्क कर रहे हैं और इस जनसंपर्क के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और जन कल्याणकारी योजनाओं जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा 2012 से लेकर 17 तक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी, उसको लेकर हम लोग आज जमालपुर बाज़ार में जन जन तक जा रहे हैं और ये बता भी रहे हैं, हम लोग साथ ही ये बता रहे हैं कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का है और हम लोग अपने महबूब नेता को 2022 में मुख्यमंत्री भी बनाना है। इसी आशा विश्वास के साथ, इसी उद्देश्य के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग जन जन के बीच में जा रहे हैं और पार्टी को मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। सरकार का 5 साल पूरा होने वाला है और अखिलेश यादव की भी सरकार को लोगों ने देखा है। जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या चीज़ें उभर के आ रही हैं? देखिए, हम लोग विगत कई दिनों से चुनार विधानसभा के कई बाजार में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, जन चौपाल के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। हम लोगों को कई जगह ये बातें आई कि जो वर्तमान में सरकार है भाजपा की, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार जो 2012 से 14 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली है, ये भाजपा की सरकार अभी तक उन्हीं के फीता काटने का ये काम कर रही सरकार। इनका कोई नया एजेंडा नहीं सामने आया, कोई नया काम नहीं आया, कोई नया विकास का रास्ता अभी तक नहीं दिखा। जो भी दिखा वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिखा। ये चीज़ जनता से बातें निकल के, जनता के द्वारा ये बात निकल के हम लोगों के कान तक, हम लोगों के बात तक ये आई है। यही बात पूरे चुनार विधानसभा में और अन्य जगह भी। लोगों के अंदर एक चीज़ और जो देखने को मिलता है कि वर्तमान सरकार में पार्टी के जो कार्यकर्ता है, गवर्नमेंट है, उनकी बातों को अधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वर्तमान की जो सरकार है ये तानाशाही की सरकार है। वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं सुनते और इस सरकार में तानाशाही सिस्टम से ही, तानाशाही रवैया से ही ये भाजपा सरकार। दरअसल बस्ती के रुधौली नगर पंचायत के सफाई कर्मी के साथ नेशनल हाईवे पर 13 सितंबर को स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर कथित मारपीट व गाली गलौज का मामला सामने आया था। इसके बाद सफाई कर्मियों ने पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन मामले के आरोपी की गिरफ्तारी व उस पर कार्रवाई न किए जाने पर बुधवार को सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर नगर पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे। सफाई कर्मियों के अनुसार पूर्व जिला पंचायत सदस्य द्वारा स्ट्रीट लाइट उतारने पर गाली व मारपीट का मामला विद्युत कर्मी के साथ हुआ था। पीड़ित नगर पंचायत सफाई कर्मियों का आरोप है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा कि किसके आदेश पर लाइट उतारी जा रही है, जिस पर विद्युत कर्मियों ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के आदेश पर निकाली जा रही है। बस इतनी बात पर उक्त लोगों ने दबंगई करते हुए अपने लोगों के साथ मारपीट कर दी। रुधौली नगर पंचायत के अध्यक्ष धीर सैन निषाद ने बताया कि अगर किसी सफाई कर्मी की कोई गलती थी तो हमें बताना चाहिए था, हम विभागीय कार्रवाई कर उसे दंडित करते, लेकिन आरोपियों द्वारा विद्युत कर्मी को मारना व गाली गलौज देकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हुए नगर पंचायत कर्मी के साथ मारपीट की गई, जिसकी सूचना हमने अपने अधिकारियों को दे दी है और हमें कार्रवाई
कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। इस पूरे मामले में रुधौली थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं, निश्चित ही जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कल हम लाइट उतार रहे थे। कहाँ पे? मेन रोड पे, वार्ड नंबर 1 के पास, रुधौली नगर पंचायत में। जी। वार्ड नंबर 1 में। हाँ, वो भी अध्यक्ष जी द्वारा, ये साहब द्वारा आदेशित। अच्छा, फिर ये नेशनल हाईवे की लाइटें जल गई हैं, ये लाइटें उतार के जहाँ नहीं प्रकाश व्यवस्था है वहाँ लगाने के लिए हम वहाँ पे लाइट उतारने के बाद वार्ड नंबर 1 अंदर गली में लाइट बनाने के लिए गए। लेकिन जब वहाँ से मेरे सहयोगी ने फ़ोन किया कि यहाँ पे कोई बात हो गई, मैं वहाँ पे पहुँचा, जहाँ पे मुझे मारा गया और गाली दिया गया। किसने मारा आपको? राजकुमार चौधरी ने। अच्छा जी। और एसओ साहब को हम लोग दरखास्त दिए थे, सारे कर्मचारी मिलके दरखास्त दिए थे, तो जिसमें इसको भी गाली गलौज दिया गया है। ये सूरज एससी है और उसको गाली दिया गया, तो वहाँ जबरन उसका मुकदमा नहीं लिखा गया, कहा गया एससी हटा दीजिए, मैं मुकदमा पंजीकरण कर देता हूँ। ये कौन कहा? ये एसओ साहब के रुधौली थाना अध्यक्ष। अच्छा, क्या कहे हैं कि आप एससी वाला धारा आप लोग हटा लीजिए, इसका नाम निकाल दीजिए, हम इनका मुकदमा लिख देते हैं। अच्छा, उस दिन साथ ये भी थे? साथ में ये लाइट विभाग वाले 5 लोग रहते हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और 2 सीढ़ी मैन हैं, एक लाइन मैन है, एक सेकंड है। इस तरीके से 5 लोगों की ये टीम है। तो ये 5 थे उस वक्त। जब हम लोग सुबह गए, हम लोग बाहर बैठे हुए थे कोविड के नाते, और ये लोग को अंदर लेके गए, तो इसका दरखास्त नहीं लिखा गया। क्या विवाद में इनको भी मारा गया है? इसको गाली दिया गया था, चमार कह के गाली दिया गया। हाँ, और गंदी गंदी गाली दी। इसी के मुँह से आप सुन लीजिए क्या गाली दिए हैं। अच्छा, तहरीर गए थे आप लोग देने थाने पे? तहरीर देने गए तो इसका नहीं लिखा गया। यहाँ तक कि हमारे जो है चेयरमैन साहब भी वहाँ गए और ये सुलह किया गया कि इसका मुकदमा लिखा दिया जा रहा है, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं है कि इसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया एससी के नाते। हम लोग अध्यक्ष, इसलिए अध्यक्ष जी के भी बयान से हम लोग खुश नहीं हैं। इसलिए हम लोग कल भी कार बहिष्कार करेंगे, हम लोग स्ट्राइक पे कल भी रहेंगे। थाना अध्यक्ष का क्या नाम है जानते हैं? नहीं सर। संजय मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। वो आपका तहरीर नहीं ले रहे हैं? वो तहरीर देने गए थे, हम लोग बाहर बैठे थे सारे कर्मचारीगण। और आप लोग वहाँ धरना दिए हैं क्या आज थाने में? हाँ जी, जी सर। क्या धरना दिए थे? सिर्फ हम लोग गए थे सहयोगी में कि अगर हम कर्मचारियों को इसी तरीके से मारा जाएगा तो हम रुधौली में किस तरीके से काम करेंगे। आज इनको किया जाएगा, कल हमको मारा जाएगा, तो हम कैसे काम करेंगे? 5-5.5 साल से हम यहाँ कार्यरत हैं, कोई भी मतलब नहीं, कोई भी गाली दे दे, कोई भी कुछ कर दे तो संभालते हैं। लेकिन अब हद से ज्यादा कि कोई मार के इस तरीके झापड़ मार के काम करे तो हम लोग कैसे काम करेंगे? थाने में बैठे रहे इसलिए चले आए, जब इस तरीके से हम लोग के हिसाब से नहीं कार्रवाई किया जा रहा है। एक आदमी का जो है काम, जिसे इसका एससी का हटाया जा रहा है, चमार कह के इसको गाली दिया गया, बेइज्जत किया गया, क्योंकि ये लोकल का आदमी है और ये बस्ती से आता है, इसलिए इसका कोई वो चीज़ नहीं है। इसलिए इसका जो है मेन मुद्दा फंटा के कि इसका मुकदमा वैसे उठा लिया जाएगा। नहीं, आप लोग जो है कर्मचारी यूनिट है रुधौली नगर पंचायत के जी, तो वहाँ पे इकट्ठा हुए अपने साथी के न्याय के लिए। जी। तो क्या आपको कोई धमकी दी गई क्या थाने से? नहीं, धमकी नहीं दी गई, पीड़ित किया गया। जैसे हम लोगों का वीडियो बनाया गया इकट्ठा होके हम लोग कि आपका कोविड-19 का जो है आपके ऊपर धारा लगाया जाएगा, मुकदमा कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोगों का बाप का नाम, हमारा नाम, कई लोगों का नाम लिस्ट हो, तो हमारे अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचे तो कागज छीने। अच्छा, आप लोगों का नाम नोट किया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा? उसी तरीके से जो है वो जो वीडियो बना के जो है दस्तखत करा के और नाम सबका लिखा जा रहा था कि उल्टा हम लोगों के ऊपर मुकदमा किया जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? नबी हुसैन। अच्छा, क्या करते हैं? नगर पंचायत में चालक के कार्य से। अच्छा, आज क्या विवाद हुआ, क्या जानते हैं इस बारे में? सर, हम लोग यहाँ से आए थे अपने कार्यालय पर। कार्यालय पर से हम लोग यहाँ से गए हैं एक शिकायत पत्र लेकर के। कहाँ गए? थाना अध्यक्ष के पास। उसके बाद सारे कर्मचारी बाहर बैठे थे। विजय गुप्ता और ये सूरज कुमार भी साथ में वो भी कर रहा था। भेजा गया अंदर एप्लीकेशन तहरीर लेने के लिए, तो उसी में इन लोगों के तारीफ पे बता रहे हैं। बाद में ये लोग निकल के आए कि एसओ साहब ने कहा कि एससी के नाते इसका नाम काट दो, तो इसीलिए हम लोगों ने। अच्छा, एसओ साहब मना कर दिए, वो एससी थे इसलिए? हाँ, तो इसीलिए उसका कंप्लेन वापस ले लिया। एसओ साहब, आपकी कंप्लेन क्यों वापस ले लिए? क्योंकि मैं एससी हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। और इसी का रहने वाला हूँ। क्या नाम है?
सूरज कुमार। आपके साथ कोई विवाद हुआ था उस दिन? उस दिन मेरे साथ गाली गलौज हुआ था। गाली कौन दिया था? गाली दिए थे ये राजकुमार चौधरी। अच्छा, तो आपका जो है तहरीर नहीं ले रहे हैं सबसे? नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये एसटी वाला हटा दीजिए। अच्छा, तो आप मान गए? क्यों नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, मानना पड़ेगा ना। हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आगे क्या करेंगे हम? कप्तान के यहाँ जाएंगे, SDM के यहाँ जाएंगे, DM के यहाँ जाएंगे। अच्छा, कार बहिष्कार भी आप लोग कर रहे हैं? कल करेंगे। अच्छा, काम आपका बंद रहेगा? पूरे नगर पंचायत का काम बंद रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कार बहिष्कार रहेगा। रामगढ़ बोकारो राजमार्ग संख्या 23 स्थित चितरपुर प्रखंड अंतर्गत लारी पंचाला पुल के पास बुधवार की सुबह कार और बस के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस भीषण दुर्घटना में कार पर सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं बस पर सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार महाराजा बस धनबाद से रांची की ओर जा रही थी और वैगनआर रामगढ़ से बोकारो की ओर जा रही थी। इस बीच लारी पंचाला पुल के पास कार और बस के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद देखते ही देखते दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार में फंसे 5 लोगों की जिंदा जलने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। वहीं बस पर सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस दुर्घटना में बस भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। इस भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही राजरप्पा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से राहत कार्य में जुट गई है। बोकारो जिले के चिरचास नवीन कोऑपरेटिव में दुर्गा मंदिर से लाखों रुपए की चोरी देर रात हो गई। मंदिर के सदस्य ने बताया कि दुर्गा मां का जेवर और भोले शंकर बाबा का चांदी का मुकुट साथ ही दान पेटी भी उठाकर ले गए। मंदिर के गेट में ताले को तोड़कर अंदर घुस गए और चोरी की घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है पुलिस। मां दुर्गा गौरी शंकर मंदिर नवीन कोऑपरेटिव वार्ड नंबर 50 बोकारो में ये स्थित मंदिर है, जहां की रात्रि में आज चोरी वारदात की घटना घट गई। माता रानी के नथ था 2 ठो सोने का था और मांगटिका था। भोले बाबा का चांदी का मुकुट था, जिसे ताला तोड़ करके रात में और दान पेटी सहित लेकर के चले गए। दान पेटी में हमेशा दुर्गा पूजा हम लोग दान पेटी खोलते थे और दान पेटी में जो भी राशि होता था उसे लगाया जाता था, लेकिन वो दान पेटी भी लेकर के चले गए। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस तरह का असहज असुरक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं। इससे पूर्व 3 महीना पहले एक हमारे शंकर प्रसाद जो हमारे कॉलोनी में ही SI हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके घर में भी चोरी की वारदात हो गई। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि सर हम लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, आप उचित मार्गदर्शन दें और इस पर उचित कार्रवाई करा करके हम लोगों का माता रानी का जो संपत्ति गया है उसे रिकवर कराने का कष्ट करें। लगभग कितने का मंदिर के संपत्ति? लगभग 1 लाख से ऊपर का, क्योंकि मंदिर है, मंदिर में झूठ सच की कोई बात नहीं होती है। 1 लाख से ऊपर के गहना जो कि सोने का था, वो सोने का गहना और दान पेटी और भगवान भोले शंकर का वो चांदी का मुकुट लगभग 400 से 500 ग्राम का था, वो लेकर के लोग चला गया। क्या नाम आपका? मैं अनुज कुमार विश्वकर्मा, मंदिर का प्रबंधक, और मैं शुरू से 2008 से सेवा भाव में लगा हुआ। आमतौर पर देखा जाए तो कोटेदार जिले में इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसे में कई कोटेदार तो अपनी मनमानी से राशन वितरण का काम कर रहे हैं। मामला सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील के भगवानपुर का है, जहां पर कोटेदार द्वारा हर महीने राशन देने में आनाकानी की जा रही थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारी को दी। वहीं संबंधित अधिकारी ने मामले की जांच कर कोटेदार के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों के इस कार्य की खूब सराहना कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में जहाँ खुशी है, वहीं ग्रामीणों को एक चिंता और सता रही है कि अब की बार हमारे यहाँ का कोटेदार कौन होगा। वहीं ग्रामीणों ने जिम्मेदार से मांग की है कि हमारे यहाँ अच्छे कोटेदार की नियुक्ति करवाई जाए, जो हमारे दुख को समझे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपकी की समस्या थी, क्या मामला क्या था?
मामला ये था, अंगूठा लगवा लेता है, राशन नहीं देता है, और उसके बाद लड़के लोग जाते हैं या हम लोग जाते हैं तो भगा देता, बोलता राशन नहीं मिलेगा, राशन खत्म हो गया नहीं है। हमारे यहाँ का एक जाकिर हुसैन नाम के हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, वो शिकायत किए इधर उधर जाके, हम लोग बोले उनसे मिले कि हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है, तो बोले कि ठीक है, वो शिकायत करके केस किए हैं उनके ऊपर। हम लोग को कोटेदार ऐसा चाहिए कि हम लोग का दुख तकलीफ समझे, और उसके बाद जो हम लोग का हक है वो मिलना चाहिए। ये कोटेदार के ऊपर केस हुआ है तो सुनवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नियाज अहमद, ग्राम भगवानपुर, टोला महाडी। आपके यहाँ समस्या थी कोटे को लेकर, मामला क्या था? मामला ये था कि ये जो कोटेदार था हमारा, ये सभी लोगों से पहले गांव के लोगों से फिंगर लगवा लेता था, उसके बाद ये राशन नहीं देता था। वजह ये थी कि फिंगर पहले लगवा लेता था, ऑनलाइन तो हो जाता था कि ऑनलाइन राशन मिल चुका है। उसके बाद वहाँ पर जब जाते थे हम लोग तो बोला राशन नहीं है, आज आना कल आना, ऐसे ऐसे करके हमें राशन की बहुत समस्या होने लगी। उसके बाद हमारे एक नेता हैं, युवा नेता करके कांग्रेस के जाकिर हुसैन खान, फिर हम लोगों ने गांव के जो सदस्य हैं उनको लेकर अगवा हुए और नेता के पास गए। उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की, उच्च अधिकारी से शिकायत की, उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज की। उसके बाद उसकी सुनवाई हुआ और उसका राशन जो है वो भी निरस्त हो चुका है, और हम नेताजी के काम से बहुत खुश हैं। और हम ऐसा कोटेदार चाहते हैं जो कि हमारे दुख दर्द को समझे और समय सीमा से जो हमें राशन मिले, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अधिकारियों के इस काम से आप कितना? अधिकारियों के इस काम से तो हम बहुत खुश हैं। उसका जो राशन है वो निरस्त हो चुका है, कोई और अब पा जाएगा इसका, और हमें समय सीमा पर राशन भी मिलेगा। इससे गांव के नागरिक को भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। Audio Jungle. उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस की बर्बरता उस समय देखने को मिली जब एक सफाई कर्मी सफाई के लिए कोतवाली में पहुंचा। वहीं पर कुछ लोगों के साथ विवाद हो रहा, उसी को देख ही रहा था कि अपनी वर्दी के जुनून में चौकी इंचार्ज ने न आम देख न ताब देख बिना कुछ जाने समझे सफाई कर्मी को उठाकर पटक दिया, जिससे सफाई कर्मी के पैर में चोट लग गई है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इस बात की जानकारी होते ही सफाई कर्मियों ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतर गए। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के भीटी चौकी इंचार्ज शिव मूर्ति तिवारी थाना कोतवाली में कुछ महिलाओं के विवाद को लेकर सुनवाई कर रहे थे। उसी समय एक सफाई कर्मी कोतवाली की सफाई करने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां पर हो रहे महिलाओं के विवाद को देखने लगा, जिसके बाद क्या इंचार्ज साहब अपनी वर्दी के जुनून में बिना सोचे समझे ही सफाई कर्मी को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई है। चोट लगने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उस सफाई कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। इस पूरी घटना को वहां पर मौजूद किसी महिला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि चौकी इंचार्ज शिव मूर्ति तिवारी ने सफाई कर्मी को उठाकर पटक रहे हैं। इस बात की खबर सफाई कर्मियों को होते ही सभी सफाई कर्मी चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर उतरकर हाथों में झाड़ू लेकर पुलिस की गाड़ी रोककर जमकर हंगामा करने लगे। फिर क्या मामले को बढ़ता देख आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में चौकी इंचार्ज को निलंबित कर सफाई कर्मियों को आश्वासन देकर जांच में जुट गई है। नाम है सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हो? आंदोलन ये करे कि हमारे जो सफाई नायक सीनियर थे उनको मारा गया। पुलिस प्रशासन को रोका ने, चौकी प्रभारी ओबीटी के थे, जो क्या नाम था भाई उनका, शिवराम तिवारी, उन्होंने बुरी तरह मारा। आप लोग वीडियो देखे होंगे, मीडिया प्रभारी, कि वो लोग कितने बेइज्जती की वजह से कोतवाली में मारा गया, मीडिया के सामने मारा गया। सर हम लोग ड्यूटी पीरियड में है। महाराज जी आदित्यनाथ योगी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। Audio Jungle. थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा शातिर किस्म के 2 अभियुक्त, 1 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर व 1 अदद नाजायज देसी तमंचा 12 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व 1 अदद खोगा कारतूस 12 बोर व लूट के 15,000 रुपये व 1 अदद स्कूटी सहित गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीओ अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि 12 सितंबर को बंथला चौकी क्षेत्र में शाम को लगभग 7 बजे साक्षी मिनी ट्रांसफर सेंटर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसको लेकर थाना लोनी प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह एसओजी टीम व बंथला चौकी
प्रभारी शिवभूषण दीक्षित के द्वारा एक टीम को गठित किया गया, जिसमें थाना लोनी प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह बंथला, चौकी प्रभारी भूषण दीक्षित, उप निरीक्षक विक्रम सिंह बंथला, चौकी हेड कांस्टेबल सतीश पीसी चालक सुभाष कुमार, एसओजी टीम हेड कांस्टेबल सचिन कुमार, अरुण कुमार, विपिन कुमार, पंकज शर्मा, कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल विकास टीम को गठित किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों कोशिश उर्फ कनिष्क पुत्र जोगिंदर उर्फ बदमाश जग्गू पहलवान निवासी निठोरा, नितिन पुत्र जगबीर निवासी ग्राम निठोरा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि कशिश गुज्जर, जो पूर्व में गैंगस्टर बदमाश जग्गू पहलवान ग्राम निठोरा का पुत्र है, जो अपने साथी नितिन के साथ व अन्य साथियों के साथ मिलकर दिन में स्कूटर मोटरसाइकिल रेकी कर नशेबाजी व मौज मस्ती के लिए लूटपाट करते थे। इसी क्रम के तहत लोनी के राम विहार कॉलोनी में तमंचा दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिनके कब्जे से तमंचा, स्कूटी लूटे हुए 20,000 रुपए में से 15,000 रुपए नगद बरामद किए। थाना लोनी पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया। थाना लोनी की बंथला चौकी क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 12 सितंबर को एक लूट की घटना हुई थी। साक्षी ऑनलाइन सर्विसेज करके दुकान थी, जिसमें 2 लुटेरे घुस गए थे, जिन्होंने उससे 20,000 रुपये लूट लिए थे। अब तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के लिए टीम का गठन किया गया था। आज सफलता प्राप्त हुई है। घटना में शामिल दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक का नाम कशिश है, दूसरे का नितिन। इनके पास से लूटे गए पैसे रकम में से 15,000 रुपये बरामद किए गए हैं। एक तमंचा व 2 कारतूस मिला है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी इनके पास से बरामद की गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। महिला आरक्षी ने पुलिस विभाग का किया बड़ा खुलासा, रुपए लेकर ट्रांसफर किए जाने के लगाए गंभीर आरोप। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपर पेशी में रुपए लेकर ट्रांसफर करने के लगाए आरोप। एसपी कमलेश दीक्षित से पीड़िता प्रिया चौधरी को न मिलने की बात को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक से की शिकायत। कांस्टेबल ने बीती रात विभाग से पीड़ित होकर खाया था जहरीला पदार्थ खाने के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। महिला कांस्टेबल प्रिया चौधरी ने उत्पीड़न का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पीड़ित महिला आरक्षी प्रिया चौधरी फोन नहीं मिल रहा। अभी कल रात में महिला आरक्षी प्रिया चौधरी ने खाया था जहरीला पदार्थ। अगर कोई अनहोनी होती है तो कौन होगा जिम्मेदार? मामला सदर थाना क्षेत्र का। मैं एक महिला कांस्टेबल हूँ, जनपद हमीरपुर में तैनात हूँ, कार्यालय DCRB में। मेरी समस्या सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मेरा 3 साल से DCRB में पोस्टिंग है। मेरी अनावश्यक ड्यूटी लगाई जाती थी। मुझे इतना परेशान और टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी कोई समस्या नहीं सुनता। मैं जिस अधिकारी के पास पेश होने जाती हूँ मुझे भगा दिया जाता है। मैंने अपनी समस्या बताने की बहुत कोशिश करी पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे लोगों ने बहुत टॉर्चर कर दिया। मेरी इतनी अनावश्यक ड्यूटी लगाई जाती है। मुझे फ़ोन कर करके परेशान करा जाता है ड्यूटी के लिए। पुलिस ऑफिस में और भी लड़कियां हैं। महिला कांस्टेबल सावित्री है, जिसकी आज तक 4 साल में कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाई गई, क्योंकि वो स्टेनो साहब की मैडम है। वो भी तो महिला कांस्टेबल है, उसकी ड्यूटी क्यों नहीं लगती? उसे भी तो तनख्वाह मिलती है नौकरी करने की। हम लोगों को ये अनावश्यक परेशान किया जाता है। वो और उसका पति मिलकर मेरा टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे अनावश्यक परेशान करते हैं। मेरे लिए षड्यंत्र रच कर मेरे प्रभारी से रिपोर्ट दिलवा दी और मेरा ट्रांसफर चिकासी करवा दिया। दोनों ने मिलकर मुझे अनावश्यक बदतमीजी करते हैं। स्टेनो साहब, जब मैं अपनी ड्यूटी कटवाने जाती हूँ तो मुझसे ये कहते हैं, गालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं। ड्यूटी नहीं करोगी क्या? अपर साहब से जाकर बात करो। अपर साहब के सामने पेश नहीं होने दिया जाता। मैंने इसलिए परेशान हो गई, कल जहर खा लिया और फिर भी बच गई। और मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। जो मुझे सारी लड़कियों के ट्रांसफ़र किए थे, कप्तान साहब ने सबको रोक दिया, मुझे नहीं रोका। मेरा इतनी दूर ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं काम नहीं करती तो ADG साहब मुझे इनाम देकर गए थे, वो मुझे कभी देकर नहीं जाते। मुझे अनावश्यक रूप से परेशान करा जा रहा है। जब मैं कप्तान साहब के सामने पेश होने गई तो वहाँ भी पेश नहीं होने दिया।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। Audio Jungle. बोकारो जिले के बेरमो में दुर्गा पूजा कमेटी की संरक्षक बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष ढोरी एरिया के मुख्य महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल एवं सचिव परियोजना पदाधिकारी अरविंद शर्मा को बनाया गया। कोषाध्यक्ष गणेश मल्हा ने पिछले दुर्गा पूजा के आय एवं खर्च को कमेटी समिति के समक्ष रखा। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्यगण ने विधायक एवं मुख्य महाप्रबंधक से मंदिर का जायजा लेने को कहा और कई प्रस्तावों को उनके समक्ष रखा। बेरमो विधायक ने मुख्य महाप्रबंधक से कहा कि पूजा से पहले सब कार्य हो जाने चाहिए ताकि आने वाले भक्तों को कोई परेशानी का सामना न हो पाए। मौके पर उपस्थित फुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश सिंह, पार्षद श्रीकांत मिश्रा, अजय सिंह आदि उपस्थित थे। Audio Jungle. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया एसपी मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश डीजीपी को एसपी मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसपी मैनपुरी को हटाएं या जबरन सेवानिवृत्त किया जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की फांसी के बाद पंचनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से लगता है कि छेड़छाड़ की गई है, गले में फांसी के निशान संदेह पैदा कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि कार्रवाई करे, नहीं तो कड़ा कदम उठाया जाएगा। इस मामले में सुनवाई कल भी यानी गुरुवार को भी जारी रहेगी। महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति ए.के. ओझा की खंडपीठ कर रही है। Audio Jungle. कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव रसीदपुर निवासी 60 वर्षीय रतिराम प्रजापति चालक विश्वनाथ के साथ अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से गिट्टी लेने कमालगंज बाजार जा रहे थे। महेश्वरी पेट्रोल पंप के सामने पीछे से आ रहे बाइक सवार ने ट्रैक्टर को ओवरटेक किया। बाइक चालक को बचाने में ट्रैक्टर चालक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। चालक व ट्रैक्टर स्वामी नीचे दब गए। घटना की जानकारी होने पर घटनास्थल पर भारी भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला। तभी वहां से गुजर रहे गांव के ही राजेश कुमार ने घायलों को ई रिक्शा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज पहुंचाया। घटना की सूचना पर घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। वहीं डॉक्टर विकास पटेल ने ट्रैक्टर मालिक रतिराम को मृत घोषित कर दिया, जिससे पत्नी रामप्यारी व अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। रतिराम खेती करते थे। उनके 5 पुत्र अहिरन, उपदेश, रक्षपाल, सूरज है। वहीं एक पुत्री गुड्डी की शादी हो चुकी है। परिजन मृतक का शव CHC कमालगंज से लेकर घर चले गए। मामले पर कमालगंज थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया, घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलेगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। विश्वनाथ कहाँ रहने वाले हो? रशीदपुर। कैसी चोट लगी तुम्हारे? ट्रैक्टर पलटियो, नीचे दबिए। ट्रैक्टर में कै लोग बैठे थे? हम 2 लोग थे। और किसी चोट लगी है? मैंने खत्म किया डॉक्टर। अच्छा, तो नहीं तो ट्रैक्टर से कहाँ जा रहे थे? मैंने कमाने गिट्टी भरने आओ आगे मोटरसाइकिल सारा पातो मेरे आओ। हम टक्कर किसने मारी है? टक्कर किसने मारी? टक्कर का ब्रेक लगाई और पलटी गाड़ी ट्रैक्टर की। हाँ, आगे आए। तुम्हारा क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार। हाँ। क्या घटना घटी? ट्रैक्टर पलट गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये रसीदपुर से कमालगंज जा रहे थे। कौन थे तुम्हारे? दाऊ जी हमारे। क्या नाम था? रतिराम। रतिराम। तो कैसे ट्रैक्टर पलट गया? पता नहीं बात, ये तो हमको नहीं मालूम है। तो ट्रैक्टर में कितने लोग सवार थे? 2 ही लोग, कुल 2 ही लोग थे। 2 लोग सवार थे। हाँ। तो ट्रैक्टर पलट गया है। हाँ। मतलब कहीं टक्कर मार दी है, कैसे क्या पलटा, ये नहीं पता लगा? ये नहीं, ये तो बोल रहे थे कि एक साइकिल वाला आ रहा था, वो इधर उधर लहरा रहा था, इससे उसको बचाने में पलट गया। मतलब साइकिल सवार बचाने इसलिए बच गया। हाँ। कौन है? उनका मृतक का क्या नाम है? मृतक का दाऊ जी है हमारे, रतिराम प्रजापति। और घायल का क्या नाम है? हाँ, घायल का विश्वनाथ पाल। एक ही गांव के हैं? हाँ, वो हमारे पड़ोसी के हैं। Audio Jungle.